तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊंगा। तो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जब मैं एग्ज़ाम देने गया था। मैं लोकल जबलपुर से हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर जबलपुर में फंसा था। जबलपुर अपना भेड़ाघाट में फंसा हुआ था। जो LNCT कॉलेज है यहाँ भेड़ाघाट के पास में, तो वहीं फंसा हुआ था। तो मेरी शिफ्ट थी 10 से 12 की। तो मतलब 10 बजे टाइमिंग था एग्ज़ाम स्टार्ट होने का, तो मैं 8:30 9 बजे पहुँच गया था। मतलब एग्ज़ाम होने के तुम 1 घंटे पहले पहुँच जाओगे तो चल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वहाँ वहाँ अगर एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो, तो वहाँ आपको 2 3 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। एक सबसे पहली बात, आप फ़ोटो खिंचवा कर ले जाइए। क्योंकि मैं फ़ोटो खिंचवा कर ले नहीं गया था, तो मैं फिर वापस आया जबलपुर। फिर मैंने फ़ोटो खिंचवाई, तब जाके मैं फ़ोटो खिंचवा कर वहाँ वापस गया। क्योंकि एक फ़ोटो ना, एडमिट कार्ड, उसमें एक फ़ोटो चिपकती है, उसके नीचे साइन होते हैं। तो मैं फ़ोटो नहीं ले गया था। और दूसरी बात, आप आधार कार्ड ज़रूर ले जाना अपना। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा या वोटर आईडी चल जाएगी, ठीक है। ये 2 बातों का बहुत खासकर ध्यान रखना। और इसके अलावा, और कल एक छोटा सा वीडियो डाला था मैंने बना के, तो कुछ लोगों ने बोला है कि भाई एक पूरा वीडियो बना दो जिसमें डिटेल हो बहुत सारी। तो वो डिटेल बताने में आया हूँ। तो उसमें भाई एक काम करो, 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें से 20 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 20 आते हैं जनरल नॉलेज के, और 20 आते हैं जनरल साइंस के, और 20 आते हैं इंग्लिश के, और 20 आते हैं हिंदी के। 20 मतलब 20, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 20 एग्जाम आते हैं। तो अपन पहले मैथ से शुरुआत करते हैं। तो मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ में जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है उम्र से लेके, जो पति पत्नी की जो एज रहती है ना, कि 1 साल पहले इसकी इतनी एज थी, 2 साल बाद इसकी इतनी एज हो गई, तो इतनी क्या। एक यहाँ से पढ़ लेना। तो 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों से, जैसे कि 2 आदमी 3 औरतें 5 बच्चे 365 दिन में काम करते हैं, तो इतने इतने बच्चे कितने दिन में काम करें। ऐसे करके वो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही थोड़ी हार्डली होते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चनों को समझना जरूरी है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अपन अब हिंदी की बात करते हैं, तो 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो 20 नंबर का आता है वहां से। ग्रामर आती है, पूरी 20 नंबर की ग्रामर आती है। और उसमें से 5 6 क्वेश्चन आते हैं रामचरितमानस में से, मतलब जो भगवान से लेके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश की बात करें, तो भाई इंग्लिश मेरे से खुद नहीं बनती, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। क्योंकि इंग्लिश इतनी कठिन आई थी कि इंग्लिश मेरे से खुद नहीं बनी। तो मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए भाई मैं सॉरी बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो इंग्लिश मेरे से खुद नहीं बनी, तो मैं आपको नहीं बता सकता भाई। और 20 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आते हैं, तो जनरल साइंस में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, मानव शरीर से लेके क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। तो आप लूसेंट में से नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस में डीपली जाने की जरूरत नहीं है, साइंस आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मानव शरीर से लेके 2 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा ये दूध दही का जमना आते हैं। एक क्वेश्चन आया था, दूध दही का बनना, मतलब दूध से दही बनने की प्रोसेस क्या है। 4 ऑप्शन थे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन था दूध को गर्म करके रख दो। सेकंड ऑप्शन था दूध में नमक मिला के रख दो। थर्ड ऑप्शन था कि दूध में नींबू डाल के रख दो। और फोर्थ ऑप्शन था कि दूध में थोड़ा सा दही डाल के और नमक डाल के थोड़ा सा रख दो। तो मैंने चौथा ऑप्शन लगाया था, दूध और दही वाला। मतलब इस टाइप के नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। और करंट अफेयर की बात करें, सॉरी मैं आपको करंट अफेयर बताना भूल गया था। वो भी जनरल नॉलेज मान लो। करंट अफेयर में जो करंट का है वो करंट का नहीं पूछते। करंट में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था कि जो शेर घड़ियाल कहाँ से लाए गए थे अपने मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के लिए। राष्ट्रीय उद्यान में से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे भाई, तो 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 20 नंबर का करंट अफेयर आता है, उसमें से आप 2 क्वेश्चन जो करंट अफेयर मतलब अपना राष्ट्रीय उद्यान में से है, वो जरूर पढ़ लेना, वहां से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में पता क्या आया था, 2008 का पूछा। और पता, जनरल नॉलेज में एक क्वेश्चन पूछा था, रानी महल कहाँ पर है। भाई रानी महल भोपाल ऑप्शन नहीं था, जबकि भोपाल में रानी महल है। मैंने घर आके देखा था मोबाइल में, भोपाल में था, लेकिन भोपाल उसमें ऑप्शन नहीं है। उसमें रायसेन ऑप्शन था, रायपुर नहीं, रायसेन ऑप्शन था, और मंडला था, और विदिशा था, और एक सीहोर साइड था, लेकिन भोपाल नहीं था ऑप्शन उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, तो वो बेफिक्र होके जाइए आप, और शांति से पेपर देना, हो जाएगा आराम से। बस थोड़ा सा आपको ना इंग्लिश में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही हार्डली आ रही भाई। इंग्लिश के ऐसे समीकरण आ रहा है ना जो कभी आपने सोचे नहीं होंगे, और हिंदी में ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं कि आपने कभी सोचे नहीं होंगे। एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ था जो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा। ज्यादा नहीं है, आपको ग्रामर पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और आपका पेपर कल है या परसों है या 2 दिन बाद है, ग्रामर पर फोकस करिए, क्योंकि ग्रामर वहाँ इंपॉर्टेंट है। मैथ आपसे बन ही जाएगी, मैथ की टेंशन नहीं। 20 में से 19 18 तो बनेंगे, दो नहीं भी बनेंगे तो 18 बनेंगे। लेकिन आप ग्रामर पर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि ग्रामर आपसे अगर 18 20 नंबर की बन गई तो पे टेंशन नहीं है। 18 दूनी 36 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और रही बात साइंस की, तो साइंस आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जो अपनी घरेलू चीज़ें होती हैं बेसिक की, दूध दही का जमना, या फिर एक क्वेश्चन चाय का आया था, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पढ़ लेना। साइंस में से 20 में से 15 तो बनेंगे। 18 मैथ के बन जाएंगे आपसे, 18 हिंदी के बन जाएंगे, और 15 बन जाएंगे आपसे साइंस के। तो कितने हो गए? 51 क्वेश्चन हो गए। और अब करंट अफेयर और इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर एक ही चीज़ है। तो इसमें से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेना, 2 3 क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे। और आप किले लिए देख लेना कि रानी रानी महल कहाँ पर है, ये किला कहाँ पर है, वो किला कहाँ पर है, ये गुफा कहाँ पर है, वो गुफा कहाँ पर है। तो इसमें से बन जाएंगे 15 क्वेश्चन, वहां से बनेंगे आपसे। इन 4 में 15 हो जाएंगे, 65 नंबर आपके। और अब 20 बचे का के इंग्लिश के। तो आप भाई इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना हो आपको, तो आप अगर यूट्यूब में ही करना, क्योंकि आप अगर वैसा बेसिक पढ़ोगे तो बेसिक वैसे भाई मुश्किल कर पाओगे आप। यूट्यूब में से देख लेना 2 4 वीडियो अच्छे से, बेस्ट टीचर की वीडियो देख लेना, तो वहां से बन जाएगा। सिर्फ सिर्फ शब्दों को समझना पड़ेगा। वहाँ ए एंड दा का प्रयोग होता है बस। ए एंड दा वहाँ खालिस्तान होता है, ए एंड दा तो मतलब वहाँ ए एंड दा कहीं ना कहीं सिर्फ फिक्स करना होता है, तो वही रहता है बस। तो आपके 15 क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। तो 65 और 15 आपके 80 नंबर हो जाएंगे। तो 80 में से आपके 20 अगर नहीं भी बनेंगे तो 80 तो हो जाएंगे, तो आपका नंबर लग सकता है। और यहाँ भाई एक बात का जरूर ध्यान रखना, माइनस मार्किंग है 1/4 की, माइनस मार्किंग है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से बनेगा नहीं, तो मत करना प्लीज। और इंग्लिश की तो भाई मत करना जो ना बने आप, क्योंकि यार आप तो इंग्लिश का ऐसा क्वेश्चन करके आओगे जो आपसे नहीं बन रहा ना, भले आप तुक्का मसक के आओगे और नहीं बनेगा, तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो भाई प्लीज इंग्लिश का थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश का मत करके आना। क्योंकि मैंने 20 में से मैंने 3 4 क्वेश्चन ही किए थे इंग्लिश के, बस बाकी नहीं किए मैंने। और मेरे 65 नंबर आए थे भाई, क्योंकि मैं पहले पढ़ाई करता था, फिर मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। 5 6 साल मैंने बैंक में जॉब की। तो जॉब करने के बाद अभी मैंने मार्च में जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था। मेरे से बेसिक चीज़ें बहुत आती थी, मेरे से मैथ रीजनिंग आती थी। तो मैंने जॉब छोड़ के मैं पढ़ाई करने लगा अब मैं 3 साल के अंदर मुझे जॉब किसी भी कंडीशन चाहिए, और आप लोग भी पढ़िए, जॉब आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। तो वो मैंने पढ़ाई चालू कर दी है और जॉब बंद कर दी है। जहाँ भी एग्जाम होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी दुनिया भर में प्रॉब्लम्स होंगी, मैं सब बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय राम जी को, जय हिंद सभी को।